बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथ न्यू बुक ऑल पंजाब बोर्ड्स जो एफएससी आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो किताब थी वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट जो है वो सोल्व किया था, फार्मूलाज फिर हमने देखे उसके। तो चैप्टर का नाम था फैक्टर डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, हम इसकी जो एक्सरसाइज है जिस 2.2 उसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। पहले ना कुछ फार्मूलाज हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस शक्ल का होता है, y बराबर a की पावर x। यहाँ पे हमारे पास जो है a जो है नॉन जीरो होना चाहिए और a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ग्रेटर होगा। कि 1 हो जाए तो फिर भी प्यारे बच्चों इसकी जो हमारे पास है ना डेफिनेशन जो एक्सपोनेंशियल की, इसके मुताबिक a 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 हो जाए तो कुछ भी पावर हो 1 नहीं आएगा। पहला है कि हमारे पास e की पावर है, e कहते हैं आइलर नंबर, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे e की पावर x। इसका जो भी e की पावर x होगी वैसे लिख देंगे। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये जो पावर है ना, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई पावर x, x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1। तो ये जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, एक और यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा, फिर पावर है जो उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई। अब 2x में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अगला यहाँ पे ना रिजल्ट है कुछ, अगर नेचुरल लॉग e हो यानी e का नेचुरल लॉग तो ये भी 1 के बराबर। अब अब नेचुरल लॉग ऑफ e बराबर 1 का मतलब क्या, नेचुरल लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस में e होता है। अब नीचे भी e ऊपर भी, ये दोनों सेम होती है, 1 के बराबर होती है। ये 9 10th में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, बेसिक्स। तीसरा फार्मूला, अगर e की बजाय a नंबर आ जाए कोई भी, a नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 1, तो प्यारे बच्चों इसका हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, पहले ये सारी रकम एज इट इज आएगी, फिर ये जो इसकी बेस है ना इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। पावर का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन पावर x है, x का x 1 होगा। अब इस तरह से ax की बजाय a2x आ जाए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा a2x एज इट इज। ये हमारे पास जो इसकी बेस है ए, इसका नेचुरल लॉग 7 और पावर है 2x, 2x का डेरिवेटिव जब निकालेंगे 2 कांस्टेंट बाहर 2 आ जाएगा, तो ये इसका फार्मूला बना दिया। अब इसका जर्नल फार्मूला देखते हैं, तो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, a की पावर fx है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर fx एज इट इज। अब जो पावर है इसकी fx, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई ये जो बेस है उसका नेचुरल लॉग भी आएगा साथ, ये फार्मूला बन गया। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको हम कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे प्यारे बच्चों एफ प्राइम एक्स एल एन ऑफ ए, इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव हो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग हो। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी नेचुरल लॉग के साथ होगा ना उसको 1 से डिवाइड, 1 ओवर एक्स लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे, 1 ओवर एक्स। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो नेचुरल लॉग के साथ जो ये 1 नेचुरल लॉग के साथ जो था ना इसको 1 से डिवाइड किया ना, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक्स था, उस एक्स का डेरिवेटिव लिया, जो भी आंसर आएगा 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसका जनरल फार्मूला जैसे देखते हैं क्या होगा, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको 1 से डिवाइड, प्यारे बच्चों फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, एफ प्राइम एक्स होगा। तो ये उसके बाद एक और फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है और बेस उसकी, यानी ये हमारे पास ना कॉमन लॉग है ना इस नेचुरल लॉग है, ये बेस उसकी ए है, सिंगल लॉग है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो लॉग के साथ एक्स है वो 1 से डिवाइड, ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज करनी है, फिर प्यारे बच्चों फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई साथ। फिर अगला काम ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी बेस होगी ना, जो भी बेस, तो वो नीचे एक्स से मल्टीप्लाई भी होगी, बेस ए थी उसका नेचुरल लॉग भी आएगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास लिखा हो लॉग, इधर लिखा हो 4x, इधर लिखा हो 10 लिखा हो, सपोज किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले ये 4x 1 से डिवाइड 1 ओवर 4x, और नेचुरल लॉग किसका आएगा साथ में 10 का, और प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई ये जो 4x है इसका डेरिवेटिव भी साथ लिख देंगे। तो 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 जो है वो कांस्टेंट बाय x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 10, इधर आ जाएगा 4, तो ये 4 4 से कट जाएगा, बहरहाल फिर हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ 10। ये चीज कहना चाहता है, ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ जो लॉग होगा ना जिस चीज को, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई भी करना, चीज को भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, जो बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज 2.2।
प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड एफ प्राइम एक्स इफ, एफ प्राइम एक्स फाइंड करना है इफ। अब एफ प्राइम एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करें तो उसको हम एफ प्राइम एक्स या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो सिंपल कह रहे हैं डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों ई यहाँ पे एक्स क्यू प्लस फोर एक्स ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ब्रैकेट के बाद ई वन ओवर एक्स, दरमियान में कोई साइन नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट साइड पे भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, और उसके साथ आ जाएगा ई वन ओवर एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अब एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, एफ प्राइम एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, एक को वैसे लिख देंगे, दूसरे को वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव किसका होगा, पहले वाले का, एक्स की थ्री जमा फोर एक्स जमा, इसको वैसे लिख देंगे जिसका डेरिवेटिव लिया, इसको वैसे मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव किसका होगा, पहले वाले का, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई वन ओवर एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ई वन ओवर एक्स वैसे। अब एक्स क्यूब जमा फोर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, लगा लगा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब जमा डी ओवर डी एक्स ऑफ फोर एक्स जमा एक्स की थ्री जमा फोर एक्स, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये मैं नीचे लिखने लगा ई वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई वन ओवर एक्स। अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर है यहाँ पे वन ओवर एक्स। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों ई वन ओवर एक्स वैसे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे फोर बाहर, तो ये आ जाएगा फोर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास इसका एक्स क्यूब जमा फोर एक्स वैसे ही आया। अब प्यारे बच्चों ई वन ओवर एक्स भी वैसे ही था। अब जब हम डी ओवर डी एक्स हो वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे तो प्यारे बच्चों ऊपर कॉन्स्टेंट है वन, वन ओवर एक्स था पावर का डेरिवेटिव, तो ये हम पावर को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब माइनस वन शुरू में आ गया, अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, तो पावर रूल लगाते हैं तो ये आ जाएगा ई वन ओवर एक्स कॉमन आ गया। चले कॉमन ही लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में कहा थ्री एक्स स्क्वायर जमा फोर जमा एक्स की थ्री जमा फोर एक्स ई वन ओवर एक्स। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम निकाल देंगे, ये आ जाएगा। फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा, लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसमें से कॉमन ई वन ओवर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा थ्री एक्स की टू जमा फोर, इधर क्या बचेगा जमा माइनस 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 एक्स की थ्री जमा फोर एक्स, ये बचेगा, और माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस टू। अब मजीद हल करेंगे, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों ई वन ओवर एक्स थ्री एक्स की फोर जमा फोर, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स की थ्री जमा माइनस माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की टू। अब इसका मजीद एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, यहां तक भी ठीक है, ई वन ओवर एक्स, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स की फोर जमा फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब जमा फोर एक्स, माइनस एक्स क्यूब जमा फोर एक्स। चले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स, और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। आगे जो है करना चाहें तो कॉमन लेके कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन बहरहाल जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब दूसरे पार्ट में एफ एक्स दिया हुआ है साइन टू की पावर एक्स, तो ये साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव होगा, फिर उसके बाद ये टू की पावर एक्स कॉन्स्टेंट वाला है, इसको हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लिखा है एफ ऑफ एक्स, हमने एफ प्राइम एक्स फाइंड करना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टू की पावर एक्स। अब ये जो है ना टू की पावर है, यहाँ पे साइन के साथ लिखा है तो इसके एंगल शो कर रहा है, तो हमने पढ़ा था साइन का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू कोस एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव साइन सारे का सारा कोस में चेंज, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो ये प्यारे बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस
टू की पावर एक्स। अब ये जो हमारे पास एंगल है ना, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, एंगल है टू की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से होता है, एक दफा ये एज इट इज आ जाएगा, फिर ये जो बेस है इसका नेचुरल लॉग भी आएगा। अब पावर एक्स, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट वन होगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह से था, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये होता है ए की पावर एक्स एज इट इज। ये हमारे पास जो बेस है उसका नेचुरल लॉग और जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मजीद हल नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों मजीद हल नहीं कर सकते तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, टू की पावर एक्स एल एन टू कोस टू की पावर एक्स, और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा टू की पावर एक्स एल एन टू मल्टीप्लाई कोस टू की पावर एक्स, ये फाइनल आंसर होगा। बड़ा छोटा सा सवाल था। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स कोस एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो एफ एक्स दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड्स पे। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कोस एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमने पीछे भी फाइंड किया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर में लिखा हुआ है एक्स कोस एक्स, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम एक्स, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स। अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई है, तो पावर है एक्स कोस एक्स। अब प्यारे बच्चों जो पावर थी इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई, एक अलजेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जब इस बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, किसका, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स कोस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सेकंड वाले को वैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट वाले का, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड वाले का, सेकंड वाला क्या है, कोस एक्स, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब प्यारे बच्चों इधर एक्स पावर वन है, इधर भी वन है, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट, ये तो वन होगा, ये आ जाएगा कोस एक्स मल्टीप्लाई वन, ये प्लस एक्स, कोस सारे का सारा किस में चेंज होगा, साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस, और कोस सारे का सारा माइनस साइन में। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम एक्स इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, ये बराबर होगा किसके, ई की पावर एक्स कोस एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स पावर में इनटू, तो ये अंदर सोल्व करेंगे तो ये कोस एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, वन होगा, कोस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, कोस सारे का सारा किस में चेंज होगा, माइनस साइन में, प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई वन, कोस एक्स जमा माइनस माइनस एक्स और साइन एक्स, और इसको मजीद जो है वो हल नहीं कर सकते। अगर प्यारे बच्चों मजीद हल नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 में एफ एक्स दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे ये डिवाइड की शक्ल में है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं और लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी, तो हमेशा डिवाइड में कौन सा रूल लगता है, क्वोशिएंट रूल। प्यारे बच्चों क्वोशिएंट रूल बड़ा सिंपल है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, एफ प्राइम एक्स। प्यारे बच्चों क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो नीचे फंक्शन है उसका स्केयर होता है, नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का, ऊपर वाला क्या है, ई की पावर एक्स जमा ई माइनस एक्स, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले फंक्शन का। अब इसका डेरिवेटिव वगैरह लेते हैं। प्यारे बच्चों ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई, अब ये जो दोनों प्लस हो रही है होल पावर वन है, इसका डेरिवेटिव लेदा लेदा, पहले डेरिवेटिव लेदा होगा ई की पावर एक्स का, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तेरे बच्चों ब्रैकेट के अंदर दोनों का डेरिवेटिव लेदा लेदा, पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर
माइनस एक्स, ये आ जाएगा ओवर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे करते हैं प्यारे बच्चों, पहली ब्रैकेट तो वैसे ही आ जाएगी, एफ प्राइम एक्स बराबर ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको हल करते हैं, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स वैसे ही एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा, ये आ जाएगा ई एक्स इंटू वन जमा ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन माइनस ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वन होगा, e की पावर x आ जाएगा माइनस e माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों, इस e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स होगा। आप पावर में लिखा माइनस एक्स, जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस कॉमन बाहर, ये आ जाएगा माइनस वन ओवर नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, तो ये प्यारे बच्चों ये जमा माइनस माइनस ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल ई माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाए ई की पावर एक्स जमा माइनस माइनस ई माइनस एक्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स जमा ई माइनस एक्स ई की पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ई माइनस एक्स, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय ई माइनस एक्स ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा एफ प्राइम एक्स बराबर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड, ये हो जाएगा ई एक्स जमा ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट आ जाएगा, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फार्मूला ओपन होता है ए की टू जमा बी की टू, यहाँ पे ना एक फार्मूला बनता है, हमारे पास फार्मूला था जिस तरह से ए जमा बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। हमारा जो फार्मूला में इसमें माइनस वाली रकम पहले है और प्लस वाली माइनस के बाद है, इसको बदलते हैं हम, यहाँ पे इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 4ab प्लस का इधर आके माइनस ए जमा बी का होल स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके माइनस, ये हो जाएगा माइनस ए जमा बी का होल स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ये फार्मूला अगर माइनस वाला होल स्क्वायर पहले हो और प्लस वाला बाद में और उसके शुरू में माइनस हो प्लस वाले के, तो ये फार्मूला -4। तो लिखते हैं यहाँ पे -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू ई की पावर एक्स, बी की वैल्यू क्या ई माइनस एक्स, हमने फार्मूला बंद कर दिया, डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड, हो जाएगा एक्स माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो लिहाजा नेक्स्ट आ जाएगा एफ प्राइम एक्स बराबर एक्स में से एक्स निकालेंगे 0 ई की पावर 0, नीचे आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर जिसकी पावर 0 होगी इसके बराबर 1 के, ये हमारे पास ये भी आंसर ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये माइनस बाहर निकाल देते हैं हम, तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये होल स्क्वायर में बंद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको चाहें तो ये 2 ऊपर है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अगर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 हो तो वो हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन 2 ऊपर था इसको उल्टा दिया, ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से मर्जी है आपकी, दोनों आंसर करेक्ट समझे जाएंगे। तेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फाइंड dy बाय डी, फर्स्ट डेरिवेटिव भी पूछ रहा है, इफ y बराबर है एल एन ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y बराबर है नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं y को किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स। फिर बच्चों ये जो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये जो नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा 1 से डिवाइड, फिर इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, वो 1 नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई एक्स माइनस ई माइनस, इसको 1 से डिवाइड 1 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अब ये जो नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई हो रही है इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स।
यहाँ पे x था, x का एक्स स्क्वायर 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये नेचुरल के साथ जो भी थी इसको 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे नेचुरल के साथ ये ब्रैकेट थी इसको 1 से डिवाइड। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स वैसे ही। अब यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव लैदा लैदा, पहले डेरिवेटिव लैदा होगा ई एक्स का, ये माइनस कॉमन, फिर डेरिवेटिव लैदा होगा ई माइनस एक्स का। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 1 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई माइनस एक्स वैसे ही। और पावर का डेरिवेटिव, पावर में माइनस एक्स है तो ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ये प्यारे बच्चे ऊपर आ जाएगा ई एक्स जमा ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ये भी आंसर ठीक है। यहाँ ऊपर प्लस हो नीचे माइनस तो इसको हम कहते हैं कोट हाइपरबोलिक एक्स। ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो तो फिर टेन, अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस हो तो इसको कहते हैं कोट हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूला है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिहाज से करेक्ट होगा। जी प्यारे बच्चों अब पार्ट नंबर 2 है, इसको हम देखेंगे। तो ये भी बड़ा आसान सिंपल सा पार्ट है। तो सबसे पहले वाई दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट को पावर में चेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा log विद द बेस 10 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 जमा एक्स स्केयर 1 ओवर 2। अब log का ना एक ला था, पावर ला। पावर ला क्या कहता है, अगर हमारे पास log हो सिंगल वैल्यू उसकी पावर हो तो पावर log के स्टार्ट में आ जाती है और उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 ओवर 2 है, इसको log के पीछे लिख देते हैं और लिखेंगे log 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर विद द बेस 10। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। अब log का जो था ना वो सेकंड ला था, हमने पढ़ा था कि डिवाइड हो तो किस में चेंज होता है, माइनस में। ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी देखा है। तो ये आ जाएगा log 1 माइनस एक्स स्केयर विद द बेस 10, डिवाइड था माइनस में, चेंज log 1 प्लस एक्स स्केयर विद द बेस 10, ये आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 ओवर 2 log 1 माइनस एक्स स्केयर विद द बेस 10 माइनस log 1 प्लस एक्स स्केयर विद द बेस 10। अब प्यारे बच्चों ये 1 ओवर 2 जो था ना ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, दोनों log से। 1 ओवर 2 बाहर, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव भी लादा माइनस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव भी लादा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डी ओवर डी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास होगा 1 ओवर 2 बाहर, पहले डेरिवेटिव लेदा होगा किसका, log 1 माइनस एक्स स्केयर विद द बेस 10 माइनस बाहर log विद द बेस 10 1 जमा एक्स स्केयर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 1 ओवर 2 को एज इट इज लिखा, इसका log लेते हैं तो इसका log क्या होगा, ये log के साथ जो वैल्यू 1 से डिवाइड 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर। अब प्यारे बच्चों ये 1 जो 1 माइनस एक्स स्केयर है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। अब ये जो बेस है ना, बेस का क्या लेना है, नेचुरल लॉग, और इसको भी नीचे लिख देना है, बेस थी 10 नेचुरल लॉग ऑफ 10 माइनस, इसको करते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 जमा एक्स स्केयर। अब बेस है 10, इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा 7, और प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास 7 वैल्यू मल्टीप्लाई इसका लॉग 1 का 0, एक्स स्केयर का क्या होगा 2x होगा, ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया 1 का 0 होगा, एक्स स्केयर का 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 1 ओवर 2 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ 10, 1 माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स स्केयर का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 1 जमा एक्स स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ 10, 0 जमा 2x का आंसर 2x ही होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। 0 में से 2x निकालेंगे तो माइनस 2x, ये बचेगा 1 ओवर 2 माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ 10 माइनस 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 1 जमा एक्स स्केयर। अब प्यारे बच्चों नीचे से हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉमन आ रहा है कुछ, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 कॉमन ले लिया बाहर, इधर बचेगा माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, ये 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 एज इट इज, तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर 1 जमा एक्स स्केयर, ये आ जाएगा।
अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2x मल्टीप्लाई होगा 1 जमा एक्स स्क्वायर से, दरमियान में माइनस, -2x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 10, -2x जमा माइनस -2x क्यूब, ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस और 2x क्यूब, और नीचे एकदम प्लस में एकदम माइनस में, ये फार्मूला बनेगा a की 2 माइनस b की 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे कटिंग हो गई, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 माइनस 4x ओवर 1 माइनस एक्स की 4। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 टू द 4, तो बाकी बचेगा -2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 1 माइनस एक्स की 4, -2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 और 1 माइनस एक्स की 4, और ये हमारा जो है प्यारे बच्चों फाइनल जो है वो आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का। प्यारे बच्चों आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि y बराबर है नेचुरल लॉग x माइनस, इसका भी हमने dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ये नेचुरल लॉग वाला है, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव तो बड़ा सिंपल होता है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू आ जाए तो हमेशा किससे डिवाइड, 1 से। तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू हमेशा किससे डिवाइड, 1 से, ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये जो नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट में लिखी जिसको 1 से डिवाइड किया है, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, पहले हम x का डेरिवेटिव लैदा करेंगे d/dx ऑफ x माइनस, फिर d/dx ऑफ अंडर रूट की पावर 1/2, ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से एक माइनस 1 होल पावर 1/1 के अलावा थी। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले बच्चों जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का 0 आ जाएगा, इसको हमने इस तरह लिख दिया। ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1/2, इधर आ जाएगा 2x में 0 निकालेंगे तो 2x, ये 2 से कट जाएगा। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चे ऊपर पावर माइनस में है, ऊपर पावर माइनस में है तो ये नीचे जाएगी तो प्लस में, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा 1 माइनस, ऊपर x बचेगा, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस में होगी तो फिर उसका अंडर रूट भी बंद कर दिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये और ये वाली वैल्यू सेम है, फर्क है इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, इधर अंडर रूट के शुरू में माइनस इधर प्लस है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से, ऊपर वाले वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ऊपर माइनस 1, इधर आ जाएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये चेंज x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये रकम इससे क्या हो जाएगी कैंसल, ऊपर बचेगा -1, नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और ये प्यारे बच्चों जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में y बराबर नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे ना एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर जमा को स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पे 1 में से साइन को स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस को स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर एक्स के, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरह से ना हमारा क्वेश्चन जो है ना वो इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। हमारा टारगेट तो यही होता है कि सवाल को जितना आसान बनाया जाए तो उतना फायदा होगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले नेचुरल लॉग के साथ जो लिखी है 1 से डिवाइड 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे d/dx ऑफ ये जो डिवाइड किया ना इसका डेरिवेटिव साथ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा,
इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है अदर देन वन पावर है तो पावर रूल लगेगा सबसे पहले 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, वैसे पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा साइन एक्स 2 - 1। अब पावर के अंदर बेस है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा 2 साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा। ऊपर वाला एक साइन नीचे वाले साइन से कैंसिल, बाकी बचेगा 2 और ऊपर बचेगा कोस एक्स और नीचे बचेगा साइन एक्स। ऊपर बचा 2 कोस एक्स और हमारे पास नीचे बचा साइन स्क्वायर था ना, तो एक साइन एक्स बच गया, ये बचेगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 2 है, 2 एज इट इज, कोस ओवर साइन क्या होता है कोट एक्स, तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले क्या था, नेचुरल लॉग 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी पुट की साइन स्क्वायर एक्स, फिर नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, फिर प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास 1 से डिवाइड किया ना जिसको, इसका डेरिवेटिव साथ, सबसे पहले होल पावर अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर ये आ गया 2 साइन एक्स, ऊपर वाला साइन नीचे वाले साइन से कट गया, ऊपर बचेगा 2 कोस एक्स, नीचे बचेगा साइन एक्स, और कोस डिवाइड बाय साइन क्या होता है कोट एक्स, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है, इसमें है y बराबर नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों जो हमारे पास राइट साइड है उसमें ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला एज इट इज, जिसका मल्टीप्लाई जो लास्ट पे सेकंड वाला फंक्शन है जिसको हमने पहले वैसे लिखा उसका डेरिवेटिव। अब इसे पावर रूल वगैरह लगाते हैं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग के साथ एक्स, इसको 1 से डिवाइड, फिर प्यारे बच्चों इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो अंडरस्टूड है 1 नहीं आएगा, माइनस एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर पे कौन सा रूल, पावर रूल, पावर, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 नहीं होगा, ओवर नीचे पावर की पावर 2 टू द 4 हो जाएगा, एक एक्स ये वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स माइनस, इधर बचेगा 2x नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x की पावर 4। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ऊपर हम एक x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1 - 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x की पावर 4, ऊपर वाला x नीचे वाले x से कैंसिल, बाकी बचेगा 1 - 2 ln x ओवर x की पावर 3, ये भी आंसर ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने लॉग का थर्ड लॉ पढ़ा था, अगर पावर हो तो पावर लॉग के पीछे आ जाती है, अगर लॉग के पीछे हो तो दोबारा जाके क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, तो प्यारे बच्चों पीछे है तो ये पावर बन जाएगी, तो ये 2 किसकी पावर बनेगी, x की, ये आ जाएगा 1 - ln x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूब, क्या आंसर आ जाएगा 1 - ln x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूब, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल जो हमने क्वेश्चन रूल लगाया, डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद करने प्यारे बच्चों, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करें तो ये फार्मूले याद होंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर है 6 वाला पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्र -1 इंटू 2x+1 और x³ -1 3/2। पार्ट नंबर 6 है वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्र -1, उसके साथ है नेक्स्ट है इंटू 2x+1 ओवर x³ -1 की होल पावर 3/2। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा लेंथी हो जाएगा, हो सकता है ये 4-5 सफों में चला जाए। इसका आसान तरीका क्या है कि दोनों तरफ क्या ले लें, नेचुरल लॉग ले लें, बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे y के साथ भी, राइट साइड पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 2x जमा 1 ओवर x³ -1 की पावर 3/2, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया। सबसे पहले राइट साइड पे होल पावर 1 है, तो ये हमारे पास डिवाइड हो रही है, मेरी डिवाइड किसमें चेंज, माइनस में, आ जाएगा अंडर रूट x² -1 इंटू 2x+1 माइनस डिवाइड किसमें चेंज, माइनस में,
ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स की 3 माइनस 1 की होल पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग यहाँ पे नेक्स्ट लगाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किसमें चेंज, प्लस में, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई बराबर नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा नेचुरल लॉग 2x जमा 1। सबसे पहले प्यारे बच्चे इसके बाद अदर देन 1 है, पावर लॉग के पीछे आ जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स की 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो नेचुरल लॉग है इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, ये लिख दिया, जमा नेचुरल लॉग दूसरी वैल्यू एज इट इज माइनस 3/2 नेचुरल लॉग तीसरी वैल्यू भी एज इट इज। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसकी पावर अदर देन 1 है तो पावर लॉग के पीछे आएगी 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा नेचुरल लॉग 2x माइनस जमा 1 माइनस 3/2 नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, सो सारी रकमें लिख देते हैं 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा नेचुरल लॉग 2x जमा 1 माइनस 3/2 नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेचुरल लॉग के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 से डिवाइड 1/x स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 जमा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 1 और साथ में इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव में 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा और 1 का 0 होगा, माइनस 3/2 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/x³ माइनस 1, तो जब x³ माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x², क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x², पावर रूल लगा के। नेक्स्ट बचेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यहाँ पे नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y पहले, फिर 1/y भी आएगा, नेचुरल लॉग सा y 1/y फिर y का एक्स dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 2 से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 में 0 प्लस करेंगे 2/2x जमा 1, इधर क्या बचेगा माइनस ये 3 3 तक क्या आ जाएगा 3 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 9x² और नीचे क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1, ये आ जाएगा। अगला स्टेप, अब ये प्यारे बच्चों ये y इधर डिवाइड है, y लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स y ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा फिर दूसरी वैल्यू 2/2x जमा 1 माइनस 9x² ओवर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, पहली वैल्यू आई x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा दूसरी वैल्यू 2/2x प्लस 1 माइनस तीसरी वैल्यू क्या है 9x² ओवर 2 एक्स क्यूब माइनस 1, 9x² ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे क्या करेंगे, ये जो y है ना इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो प्यारे बच्चों y क्या था हमारे सवाल में, ये सारी वैल्यू थी, इस y की जगह ये सारी रकम लिख देंगे, तो लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, y है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इंटू 2x जमा 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2 ब्रैकेट में x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जमा 2/2x जमा 1 माइनस 9x² ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से इस साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है
वो 2.2 जो है वो 12th मैनुअल बुक कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।